आओ प्यारे, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा मेरे चरित्रहीन कामी रावण बनने की अनेक कहानियां। मेरा काम स्त्री मोह जो मेरे विनाश का कारण बना। मैं वही बलशाली रावण था जिसकी भुजाओं की थाप से दिशाओं के दिक्पाल थर थर कांपते थे और भाग खड़े होते थे। पर मेरी काम वासना जो सारी सीमाएं पार कर चुकी थी, मुझे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। जब मैंने ब्रह्मा और शिव की तपस्या कर वरदान पाए और पूरे विश्व में अपना भय और आतंक फैलाने का संकल्प लिया, तब मैंने सैकड़ों स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका ले आना प्रारंभ किया। मैं नगर नगर जाकर वहां के राजाओं को युद्ध की चुनौती देता, उन्हें पराजित करता और उनकी रानियों व स्त्रियों को उठा लाता। जहां कहीं सुंदर स्त्रियां दिखती, मैं कामासक्त होकर उनसे छेड़छाड़ करता, दुर्व्यवहार करता और उनका अपमान करता। मेरा अहंकार चरम पर था। स्त्रियां मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थीं। मैंने कई ऋषि मुनियों की पत्नियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया और उनके श्रापों का भागी बना। स्त्रियां मेरे लिए केवल एक भोग की वस्तु बन चुकी थीं। मेरी काम वासना अब मेरे आपे से बाहर थी और सीमा तो तब पार हुई जब मैं अपनी ही बहू रंभा के साथ दुष्कर्म कर बैठा। स्वर्ग पर आक्रमण के दौरान एक दिन वो मुझे एक जंगल में घूमती हुई मिली। उसे देखकर मैं कामातुर हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बार बार समझाया, मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूं, मैं आपकी बहू हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उसके सुंदर नितंब, उभरे हुए वक्षस्थल, पतली कमर और दूध सी गोरी त्वचा को देखकर मेरी वासना और बढ़ गई। मैंने उसे निर्वस्त्र कर एक पत्थर पर उसकी देह का उपभोग किया, जब तक मेरी वासना शांत नहीं हो गई। वो रोती रही, चीखती रही, पर मेरी राक्षसी प्रवृत्ति ने उसकी हर पुकार को अनसुना कर दिया। इसके बाद मैं वहां से चला गया, उसे कमल की मुरझाई हुई कली जैसा तोड़कर। एक बार मैंने अप्सरा पुंजस्थला को देखा। फिर से मेरी वासना जाग उठी। मैंने उसे भी निर्वस्त्र किया और उसका उपभोग किया। मेरी काम वासना अब मुझे मेरी बर्बादी की ओर ले जा रही थी। और फिर एक दिन मैं इतना अंधा हो गया कि अपने ही आराध्य महादेव की पत्नी मां पार्वती पर कुदृष्टि डाल बैठा और वरदान में उन्हें ही मांग लिया। मेरा चरित्र अब पाप से भी बदतर हो चुका था। मैं स्त्रियों के लिए एक अभिशाप बन चुका था। जहां मन किया वहां हाथ बढ़ा दिया, जहां इच्छा हुई वही छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसी वासना के वशीभूत जब मेरी बहन शूर्पणखा ने मुझे सीता की सुंदरता का वर्णन किया, तो मैं काम के नशे में पागल हो गया और सीता को पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया। मैं एक साधु का भेष बनाकर धोखे से उसके पास गया और फिर उसका अपहरण कर उसे लंका ले आया। इस अधर्म के बाद जैसे मेरे पापों का घड़ा भर गया था, मौत अब मेरे निकट आने लगी थी। मेरा काम, मेरा लोभ, मेरा स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार, यही सब मेरे अंत का कारण बने। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महापंडित और महाज्ञानी होने के बावजूद मैं अपनी काम वासना का दास बन गया, जिसने मेरी सारी श्रेष्ठताओं को नष्ट कर दिया। परंतु ये चरित्रहीनता ही मेरी पहचान है और मेरा ये चरित्र भी अनंत काल तक याद किया जाएगा। यदि राम का चरित्रवान होना अमर है, तो मेरा चरित्रहीन होना भी अमर है।
तो ये थी मेरे चरित्रहीन रावण की गाथा। मैं लोभी, मैं दंभी, मैं कामी, मैं अहंकारी रावण, लेकिन फिर भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा पंडित और महान शिव भक्त। अगर मेरे जीवन से जुड़ी और कथाएं मेरी जुबानी सुनना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ। हर हर शंकर।